Assalamualaikum. My name is Ms. Shamsa Kamal. I'm your chemistry teacher. Today I'm going to start the second topic, that is the kinetic molecular theory of matter. I have already told you the matter has three states, that is solid, liquid and gases. Now we are going to discuss the kinetic molecular theory of matter, and we will discuss the kinetic molecular theory of solid state, kinetical molecular theory of liquid state, and the kinetic molecular theory of gaseous state. First of all, what do you mean by kinetic molecular theory? According to this theory, the matter is composed of very small, very tiny particles which are called molecules. The molecules of matter are always in motion, always moving, always in motion. These molecules have kinetic energy due to their motion. ये हर वक्त मूव करते रहेंगे, so they have kinetic energy. These molecules have kinetic energy due to their motion. The force of attraction present between the particles of solid, liquid and gases are called cohesive forces. What do you mean by the cohesive forces? The force of attraction which is present between the particles of solids, liquids and gases are called cohesive forces. The three states of matter depend on the arrangement of motion and forces of attraction between these particles. थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर कौन कौन सी हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस. किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? ये अरेंजमेंट पे, उनके मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, किस तरह से मॉलिक्यूल उनके मूव करते हैं, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दीज पार्टिकल्स. दिस इज कॉल्ड काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी. नाउ व्हाट इज अ काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैसेस स्टेट? हमारे पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है, जिसमें वी विल डिस्कस द सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसेस स्टेट. सो वी विल डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैसेस स्टेट. Okay, the main points of kinetic molecular theory of gaseous states are: gases consist of very small particles called molecules. They are very small. There are the large empty spaces are present between the gaseous molecule. आपने देखा होगा गैस molecules are very far from each other. बहुत एक दूसरे से दूर होते हैं. They have large spaces between the molecule. Empty spaces mean डिस्टेंस. दे हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस, यानी उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान बहुत ज़्यादा लार्ज स्पेस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है. मॉलिक्यूल्स हैव डिस्टेंस अमंग देम. दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज निग्लिजिबल एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंटेनर, बिकॉज द गैस मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्मॉल. इतने स्मॉल होते हैं कि उनके हम वॉल्यूम को निग्लिजिबल कर देते हैं एज कम्पेयर टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस कंटेनर. गैस मॉलिक्यूल्स आर इन कॉन्स्टेंट रैंडम मोशन. हमेशा क्या करते हैं? रैंडमली मूव करते रहते हैं. ड्यू टू दे कोलॉइड अमंग द मॉलिक्यूल. उनके मॉलिक्यूल आपस में कोलॉइड करते हैं. एंड कोलिजन ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर, या वो क्या करते हैं? कंटेनर की वॉल से क्या करते हैं? कोलिजन करते रहते हैं कंटेनर की वॉल के साथ. कोलिजन ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक. जो कोलिजन होता है उनकी, जिस तरह वो वॉल से टकराते हैं या आपस में टकराते हैं, तो वो क्या होता है? इलास्टिक होता है. बिकॉज देर इज़ अ नो गेन एंड लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल. जब मॉलिक्यूल्स कोलिजन करते हैं आपस में एंड वॉल ऑफ द कंटेनर, ना वो एनर्जी को गेन करते हैं ना ही लॉस्ट करते हैं, यानी यहाँ उनके दरमियान एनर्जी ना लॉस्ट होती है ना गेन होती है. गैस मॉलिक्यूल्स आर non-interacting, no attractive or repulsion forces among the gas molecules are present. ना उनमें कोई अट्रैक्शन होती है ना रिपल्जन, बस हमेशा क्या होते हैं? ऑलवेज कांस्टेंट मूवमेंट होती है, रैंडमली मूव करते रहते हैं. ये किस लिए होता है? बिकॉज देयर मॉलिक्यूल साइज आर वेरी स्मॉल. दे हैव काइनेटिक एनर्जी. सो व्हाट हैपन व्हेन दे कॉन्स्टेंटली मूव? दे आर नॉट गेटिंग एनी एनर्जी. ना एनर्जी कोई हासिल कर रहे होते, ना दे कैन नॉट lost any energy. Okay, temperature is directly proportional to the kinetic energy of molecule. What do you mean by directly proportional? If we increase the temperature, the kinetic energy of molecule will also increase. यानी अगर हम एक वेरिएबल को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. If we decrease the temperature, the kinetic energy of molecule will also decrease. यानी अगर हम एक वेरिएबल को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा. इट्स कॉल्ड द काइनेटिक. You can say that temperature is directly proportional to the kinetic energy of molecules.
Okay, this is the kinetic description of the gaseous state. Now the second, the kinetic description of liquid states. In liquid states, molecules are not tightly packed with one another. जिस तरह से हमने देखा सॉलिड स्टेट में जो है वो मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड थे, बट यहाँ पे क्या होगा, दे आर नॉट टाइटली पैक्ड विथ वन एंड अनदर. दे मूव इन ऑल डायरेक्शन. They move in all direction. They do not have definite shape but have a definite volume. They do not have definite shape but they have a definite volume. The diffusion in liquid is very slow. As compared to gases, the diffusion of liquid is very slow. In liquids, force of attraction, intermolecular forces of liquids are stronger than gases but weaker than solid. The average kinetic energy of liquid molecule is more than in the solid state and less than in the gaseous state. Liquid molecules have no definite shape because the molecules of liquid are in constant motion. They slide over each other. Thus, the liquid have no definite shape, but they have a definite volume. Kinetic description of states of matter, which we will discuss the solid state. In solid, molecules are closely packed together. बहुत ज़्यादा closely packed होंगे. They can only vibrate at their fixed position. सिर्फ vibrate कर सकते हैं fixed position पे, but they cannot move in all direction. That's why solids have definite shape and definite volume. Rigids होते हैं, बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, rigid होते हैं, rigidity होती है उनमें, because they have a definite shape and definite volume, और their molecules are closely packed. They have a smaller amount of energy. As compared to gases and liquid state, solid have a smaller amount of energy and the diffusion in solid is negligible. Diffusion बिल्कुल negligible होता है, या you can say के ना होने के बराबर होता है. This is the kinetic description of solid state. This is the diagrammatical representation in which, अगर आप देखें यहाँ पे first one, अगर हम गैस में देखें तो gases molecule are very far from each other. बहुत दूर हैं एक दूसरे से, बहुत ज़्यादा. They can easily move. अगर हम लिक्विड देखें, यहाँ पे हमने वाटर की एग्जांपल ली है, दे कैन मूव, आराम से मूव कर सकते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं है, सो दे कैन मूव. दैट्स वाई लिक्विड हैव डेफिनेट वॉल्यूम बट दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप. अगर हम सॉलिड्स को देखें तो इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर टाइटली पैक्ड, बहुत टाइटली पैक्ड हैं, सिर्फ फिक्स पोजीशन में मूव कर सकते हैं, यानी सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक मूव नहीं कर सकते. यहाँ पे दोबारा से एग्जांपल स्टेट्स ऑफ मैटर की, अगेन सॉलिड्स की मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, फिर लिक्विड्स की है, एंड देन गैसेस की है. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड अगर आप इस डायग्राम को देखेंगे एग्जांपल के साथ की मॉलिक्यूल्स की अरेंजमेंट भी दी गई है.